हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाय स्क्वायर टेस्ट इन बायोस्टैटिस्टिक। अब आप इसको चाय स्क्वायर बोलें या फिर काय स्क्वायर बोलें, डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है जो भी बोल लें। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ काय स्क्वायर, हाउ टू फाइंड काय स्क्वायर एंड वेयर टू यूज़ काय स्क्वायर। तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में है रिलेटेड टू काय स्क्वायर, ये सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ काय स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। अगर आपको नहीं पता कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होती है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर है अपॉन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, जिसमें मैंने सारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को डिस्कस किया है कि वो कौन से टाइप में आती हैं और कौन सी डेटा के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ और टाइप्स ऑफ डेटा। आइदर डेटा क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। सही है। तो जो काय स्क्वायर टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जो क्वालिटेटिव डेटा होती है उसके लिए यूज़ होती है। अब डेटा के टू टाइप्स होते हैं ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो डेटा होती है जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में होती है, जिसमें नंबर्स होते हैं। तो उसमें मोस्टली हम टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये सारी जो टेस्ट होती हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो डेटा है वो आपके पास क्वालिटेटिव है, नंबर्स में डेटा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंट एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो टी टेस्ट जो है उसका फार्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आप किस तरह से एसोसिएशन को फाइंड करेंगे। तो अगर आपके पास कैटेगोरिकल टाइप है डेटा का या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल है आपके पास और उसमें आपको एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताती है इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एनी काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर और डिजीज़ और नॉट। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये दोनों जो है ना क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि इसमें हम नंबर्स नहीं दे रहे। सही है। तो ऐसी डेटा जो क्वालिटेटिव हो, जो नंबर्स में नहीं हो, उनके बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं हम बाय यूजिंग काय स्क्वायर टेस्ट। इन सिंपल वर्ड, इट हेल्प टू चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड डेटा इज़ रियल और जस्ट बाय चांस। यानी ये जो टेस्ट होती है ना, ये हमें डिफरेंस बताती है कि जो डेटा आपने ऑब्जर्व की है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सच में है या फिर बाय चांस है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। सो दिस इज सिंपली द काय स्क्वायर टेस्ट। नाउ व्हेन डू वी यूज़ काय स्क्वायर? सो इट इज़ यूज्ड व्हेन यूर डेटा इज़ इन कैटेगरीज नॉट इन नंबर्स। ये बात आप याद रखें कि हमेशा जो काय स्क्वायर होती है वो हम कैटेगरीज वाले डेटा के लिए यूज़ करते हैं, ना कि नंबर्स वाली डेटा। कैटेगरीज में जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, ये कैटेगोरियल डेटा है। स्मोकिंग में येस एंड नो, अगेन ये भी जो है वो कैटेगोरिकल डेटा है, यानी क्वालिटेटिव डेटा है। डिजीज़ प्रेजेंट है या एब्जेंट है, तो ये भी क्या है, ये भी क्वालिटेटिव डेटा है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, तो ये भी क्वालिटेटिव डेटा का टाइप है। तो अगर इस टाइप की आपके पास डेटा है तो उस कंडीशन में आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ काय स्क्वायर व्हेन यू हैव फ्रीक्वेंसी डेटा काउंट्स। ठीक है। देन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ईजियली, एक नर्स है जो कि ये जानना चाहती है कि स्मोकिंग जो है वो रिलेटेड है लंग डिजीज़ से या नहीं। ओके, सो स्मोकिंग में जो ये डेटा कलेक्ट करेगी इन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, तो स्मोकिंग में या तो वो स्मोकर होंगे या तो वो स्मोकर नहीं होंगे, और डिज़ीज़ में या तो डिज़ीज़ प्रेजेंट होगी या तो डिज़ीज़ एब्जेंट होगी। तो इसमें हम रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं, और जो सैंपल हमने लिया है वो 100 पीपल का है, जिसमें 50 हमारे पास स्मोकर है, 50 हमारे पास नॉन स्मोकर है। जो स्मोकर है उनमें से 30 को लंग डिजीज़ है, 20 को लंग डिजीज़ नहीं है, और अगेन जो नॉन स्मोकर है उनमें से 10 को लंग डिजीज़ है और 40 को लंग डिजीज़ नहीं है, और अगेन
जो जिनको लंग डिजीज़ है उनका टोटल नंबर है 40, और जिनको लंग डिजीज़ नहीं है उनका टोटल नंबर है 60, और इनका जो टोटल हम बना रहे हैं वो क्या है 100। नाउ हमने क्या करना है, एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है कि क्या सच में स्मोकिंग की वजह से लंग डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। सो यहाँ पर काय स्क्वायर टेस्ट जो है वो क्या करती है। सो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि काय स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उनका हम स्क्वायर करेंगे और अगेन उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। नाउ ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि एक्चुअल काउंट है आपकी डेटा का। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअल काउंट लंग डिजीज़ का क्या है, जो कि स्मोकर है वो 30 है, और अगर हम स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों को मिलाकर देखें एक्चुअल काउंट लंग डिजीज़ का तो वो 40 है, और एक्चुअल काउंट जिनको डिजीज़ नहीं है उसका वो क्या है 60 है, और अगर सिर्फ हम स्मोकर में देखें तो वो 20 है, नॉन स्मोकर में देखें तो 40 है। तो जो आपकी डेटा में जो एक्चुअल काउंट होगा, जो ऑब्जर्व आपने किया है, उसको हम ओ से शो करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो काउंट्स दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इफ़ देयर वाज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड डिजीज़। ठीक है, ये वो काउंट्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जो स्मोकिंग और डिजीज़ है उसके बीच में कोई रिलेशनशिप ना हुआ तो। सो जो फार्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा, काय स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इनका स्क्वायर होगा और इनको हम डिवाइड करेंगे अगेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। सो दिस इज द फार्मूला फॉर काय स्क्वायर टेस्ट। देन स्टेप्स क्या हैं काय स्क्वायर टेस्ट के। तो पहले तो हम सेम जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी स्टेप्स फॉलो होंगे, क्योंकि हमें प्रूव लास्ट में क्या करना है कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस दी है वो सच में जो है ना वो राइट है या नहीं है। हमने प्रूव करना है, कंक्लूजन निकालना है। हाइपोथेसिस को या तो हमने फेल करना है, ठीक है, या तो उसको एक्सेप्ट करना है, या फिर फेल टू रिजेक्ट करना है उसको। सो पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। अब हाइपोथेसिस के दो टाइप्स हैं, या तो हम नल हाइपोथेसिस देंगे या तो अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग डिजीज़, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ आप बता रहे हैं उसका कोई जो कनेक्शन है, कोई एसोसिएशन नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसका मतलब होता है कि देयर इज़ समथिंग और देयर इज़ एन एसोसिएशन। तो ये दोनों हमने हाइपोथेसिस दी है। तो अब हम आगे सोल्व करेंगे, और जब हमें वैल्यू जो आंसर मिलेगा उसके बेस पर हम इन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। देन सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको मिली हुई होती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो आपको खुद को फाइंड आउट करने हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या फिर वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ इक्वल टू रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो हम इस तरह से डेटा पुटअप करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप इस फार्मूला को समझे, आगे मैं इसका एग्जाम्पल आपको सोल्व करवाऊँगी जिसमें आप इजीली जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं उसको भी फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो रो टोटल और कॉलम टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल से। पीछे जाते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। रोज़ जो हैं वो हमारे पास लंग डिजीज़ के 30 एंड 10 टोटल 40 हुए। ठीक है, और कॉलम अगर हम देखें स्मोकर के तो वो 30 20 इनका जो टोटल हुआ वो क्या है 50 है। ठीक है, रो का टोटल जो 50 है एंड कॉलम का जो लास्ट में टोटल है वो 40 है। तो इस तरह से हम लंग डिजीज़ का और जिनको डिजीज़ नहीं है उनका रो टोटल और कॉलम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल से। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हमें फार्मूला में पता है कि
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी नीड होती है और उसके अलावा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी नीड होती है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उसको फार्मूला में पुटअप करके और अपना आंसर निकाल सकें। तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच सेल। ठीक है, हर एक सेल जो है ना उसकी आपने अलग अलग से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसका उनको सब ऐड करके और लास्ट में फार्मूला में ऐड कर पुटअप करना है। ठीक है, ये जो सारे कॉलम्स है ना, ये जो सारे सेल हैं 30, 20, 50, ठीक है, इनकी अलग अलग से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और लास्ट में जो इन सब का आंसर आएगा उनको हम सम करेंगे। सम करने के बाद हम एक वैल्यू निकालेंगे और इस एक वैल्यू को हम कहेंगे कि इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इस काई स्क्वायर फार्मूला में पुटअप करेंगे। क्लियर है। देन फोर्थ स्टेप क्या है, हम फाइंड करेंगे काई स्क्वायर वैल्यू आफ्टर पुटिंग डेटा इन दिस फार्मूला। एंड फिफ्थ स्टेप क्या है, जब हम काई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उस काई स्क्वायर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल दोनों को यूज़ करके हम जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे और लास्ट में अपना डिसीजन बनाएंगे। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मोस्टली हम 0.05 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में डिसीजन बनाएंगे। डिसीजन किस तरह से हम बनाएंगे, अगर आपका कैलकुलेटेड काई स्क्वायर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इन टेबल, देन हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। मीन्स कि जो सिग्निफिकेंट है वो सॉरी जो एसोसिएशन है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो हमने एरर सेट की हुई थी ऑन 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, उससे हमें काई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें वैल्यू ज़्यादा मिलता है अपनी सिग्निफिकेंस लेवल से जो हमने सेट की हुई होती है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है या फिर ये जो कंडीशन है किसी चांस की वजह से नहीं हो रही, इसका इसके साथ 100% और स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ या फिर कोई भी कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही है। मीन्स कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। ठीक है, अगर आपको काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो डिक्रीज मिल रहा है फ्रॉम दैट काई स्क्वायर इन टेबल इन एट सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी फेल टू रिजेक्ट। ठीक है, और सिंपली आप जो डिसीजन बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन। जो डिज़ीज़ है वो बाय चांस की वजह से हुई है, स्मोकिंग की वजह से नहीं हुई। अगर आपको फॉर एग्जांपल जो ऐसा मान लेते हैं कि स्मोकिंग जो है ना वो रिस्क फैक्टर नहीं है लंग कैंसर का, तो उसमें अगर आपको वैल्यू जो है स्मोकिंग का काई स्क्वायर अगर हम निकाल रहे हैं उसकी, और वैल्यू जो है वो आपको कम मिल रहा है टी टेबल वैल्यू से, सॉरी काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से, तो इसका मतलब आप डिसीजन बनाएंगे कि जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर का काज नहीं है और देयर इज़ नो एनी एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड एनी लंग डिजीज़। तो इस तरह से हम लास्ट में डिसीजन बनाते हैं। इसको और सिंपल वे में हम इंटरप्रेट करते हैं, तो जो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था लंग कैंसर वाला और लंग डिजीज़ वाला, तो उसको मैंने यहाँ पर सोल्व नहीं किया, लेकिन ये इसका लास्ट आंसर है। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो इसका जो आंसर आया काई स्क्वायर का वो 10.24 आया। ठीक है, फिर जब हम 0.05 पे सिग्निफिकेंस लेवल पर देख रहे हैं काई स्क्वायर का वैल्यू, तो वो हमें 3.84 मिल रहा है बाय यूजिंग द टेबल। अब ये जो वैल्यू है ना 3.84, ये आपको टेबल से ही मिलेगा 0.05। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है जो आपने फाइंड किया है बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट वो आपको मिला है 10.24, और जो असल में वैल्यू है टेबल वाला वो है 3.84। तो 3.84 से 10.24 तो ग्रेटर है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और अब हम एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग डिजीज़। ओके,
अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम को। तो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, अगेन हमने क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पर भी सिलेक्ट की है, तो जिसमें हमने रोज़ में मेल एंड कॉलम सॉरी, जो रोज़ है उसमें हमने मेल एंड फीमेल लिए हैं और कॉलम्स में हमने लाइक और उनकी डिसलाइक ली है। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि मेल और फीमेल की जो लाइक और डिसलाइक्स हैं वो क्या है। ठीक है, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लिए मेल और फीमेल की जो प्रेफरेंस है, जो उनकी लाइकलीनेस है, वो कितनी है, उसको हम अब इनके बीच में एसोसिएशन देखेंगे। तो कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट है और उस न्यू प्रोडक्ट को जो मेल है वो सिर्फ 30 लाइक कर रहे हैं, 20 उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो टोटल मेल का नंबर जो है वो 50 है। और फीमेल जो है वो 40 उस प्रोडक्ट को लाइक कर रही हैं और 10 जो है वो उस प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रही हैं, और टोटल फीमेल का नंबर जो है वो अगेन 50 है। तो टोटल जो सैम्पल है वो क्या है, वो 100 है, और टोटल जो वैल्यू है लाइकलीनेस का वो 70 है, और डिसलाइक का वैल्यू 30 है टोटल। तो पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हम स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस। हम दोनों हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम कहेंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफरेंस। ठीक है, हम कहेंगे कि सिंपली जेंडर के बीच ऐसा कुछ नहीं होता कि जो अगर मेल है तो उसको पिंक ही पसंद होगा, पिंक पसंद नहीं होगा, और अगर फीमेल है तो उसको पिंक ही पसंद होगा। सही है, हम सिंपली कहेंगे कि इसका जो है ना, जेंडर का कोई रोल नहीं है प्रेफरेंस के ऊपर। तो हमने अब प्रूव करना है कि क्या सच में जेंडर का रोल है किसी चीज़ को लाइक करने का या नहीं करने का। और हम सेकंड जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफरेंस। हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एसोसिएशन जो है ना वो है जेंडर और प्रेफरेंस के बीच में। ठीक है, जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर पिंक को पसंद करती है, और जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर पिंक को पसंद नहीं करते। तो ये हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको फार्मूला बताया था, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन टोटल सैंपल साइज, और ये हमने ईच सेल के लिए करनी है। तो जो पहला सेल है मेल का वो है 30। ठीक है, तो इसका जो रो टोटल है वो 70 है, और इसका कॉलम टोटल जो है वो 50 है। तो 50 इंटू 70, 50 जो है वो रो है और कॉलम जो है वो 70 है। तो 50 इंटू 70 अपान टोटल क्या है, 100 है। तो टोटल हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इनका आंसर जो है वो 35 मिलेगा। देन मेल डिसलाइक का जो रो टोटल है वो अगेन 50 है, और कॉलम टोटल जो है वो 30 है। इनको हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें आंसर मिल रहा है 15। फीमेल लाइक का जो रो टोटल है वो अगेन क्या है, 50 है, और कॉलम टोटल 70 है। ओके, तो हम 50 एंड 70 को मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन डिवाइड करेंगे 100 से, और फीमेल का जो डिसलाइक है वो 50 जो है वो रो टोटल है, और 30 जो है वो कॉलम टोटल है। तो हमें ईच सेल की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 35, 15, 35 और 15 मिली है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में काय स्क्वायर स्टैटिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम सारे जो फ्रीक्वेंसी है ना उनको अलग अलग करके स्क्वायर काय स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो काय स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है उन सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे। तो काय स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उनका स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे उनको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो जो हमारे पास पहला सेल था वो क्या था, 30। तो पहला जो सेल है मेल की लाइक का वो है 30, और ये तो ऑब्जर्व्ड है। अब 30 की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो क्या है, वो 35 है। तो हम क्या करेंगे, 30 को 35 से माइनस करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे 35 से। इसी तरह से सेकंड सेल जो है वो 20 माइनस 15 है। तो सेकंड सेल यहाँ पर देखें, सेकंड सेल में मेल की डिसलाइक है वो है 20, और 20 जो डिसलाइक है मेल की
उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 15। तो 20 को हम माइनस करेंगे 15 से और अगेन स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, जो कि क्या है 15। फिर उसको हम प्लस बीच में करेंगे। फिर अगेन जो तीसरा सेल है उसको हम उसकी का स्क्वायर निकालेंगे। तो तीसरा सेल जो है उसमें अगेन क्या आ रही है, फीमेल आ रही है। फीमेल का जो लाइक है वो 40 है और 40 की जो सिग्निफिकेंट यानी फीमेल की जो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या है 35 है। तो अगेन 40 को हम माइनस करेंगे 35 से और इसको भी हम सेम फार्मूला में पुटअप करेंगे। देन 4 सेल है हमारे पास फीमेल की डिसलाइक का, जो कि क्या है 10 फीमेल जो है वो डिसलाइक कर रही है और फीमेल की डिसलाइक की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो भी अगेन 15 है। तो हम 10 को माइनस करेंगे 15 से और स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल जो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो कि 15 है। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 30 माइनस 35 इज इक्वल टू -5, ठीक है। और 20 माइनस 15 इज +5 एंड अगेन जो थर्ड सेल है वो भी 40 माइनस 35 में 5 स्क्वायर आएगा और 10 माइनस 15 उसमें हमें -5 स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले वैल्यू से, ठीक है। आप अपना कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठें, ठीक है। इन सबको डिवाइड करते जाए। आपका आंसर जो है पहला जो सेल है उसका आंसर आपको 0.171 मिलेगा, सेकंड का 1.67 है, थर्ड का 0.71 एंड अगेन जो फोर्थ है उसका 1.67 है। इन सब को हम अब क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। सम करने के बाद जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो 4.76 है। तो ये हमने का स्क्वायर जो है वो निकाल लिया वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इनको डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सिंपली जो टेस्ट स्टैटिक्स थी उसमें तो हम जो सैम्पल नंबर था उसमें से 1 को माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज से माइनस करेंगे 1 को और नंबर ऑफ़ कॉलम से माइनस करेंगे 1 को और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज जो है वो कितनी है, 2, सही है। तो रोज भी हमारे पास 2 है और कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। तो 2 में से हम माइनस करेंगे 1 तो आंसर आएगा 1। दोनों साइड्स में आंसर 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें जो आंसर मिलेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगी। तो क्रिटिकल वैल्यू में अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 8 सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, तो जो हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलेगा वो 3.84 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इससे जो हमने का स्क्वायर का वैल्यू निकाला है 4.74 वो कंपेयर करेंगे, सही है। तो स्टेप 6 इज़ मेक अ डिसीजन। अब क्योंकि का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4.74 है जो कि ग्रेटर है 3.84 से, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, अगर आपका का स्क्वायर वैल्यू जो कि ग्रेटर, अगर आपका जो का स्क्वायर का वैल्यू है वो ग्रेटर मिल रहा है आपकी टेबल वाले वैल्यू से, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, सही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 4.76 है जो कि ग्रेटर है 3.84 से, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को और स्टेप 7 में हम कंक्लूजन बनाएंगे। और कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ सफिशेंट एविडेंस, हमारे पास सफिशेंट एविडेंस है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफरेंस, ठीक है। हमारे पास इतना जो है ना एविडेंस है कि हम ये सिग्निफिकेंटली बता सकें कि जेंडर और प्रेफरेंस के बीच में एसोसिएशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल को पसंद होती हैं और फीमेल को नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फीमेल को ज़्यादा पसंद होती है, मेल को पसंद नहीं होती। सो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर न्यू प्रोडक्ट एट a 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। तो इस तरह से हम का स्क्वायर टेस्ट निकाल कर डिसीजन बना सकते हैं और कंक्लूजन बना सकते हैं। आल्सो हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी बेस्ट हाइपोथेसिस भी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट का स्क्वायर। आई होप कि आपको का स्क्वायर जो है वो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।